आराधना करो दिल से, तेरी स्तुति में करो, आराधना करो दिल से, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे प्रभु तू ही हो। तेरी स्तुति में करो, आराधना करो दिल से, दिल से। कैसे मिलता है? हाँ, जब आपको ऐसा लगे कि हाँ ये तो मेरे जीवन में है, जब आप वचन को सुनो और वचन आपको जब छुए ना, तो समझ लेना आपको कौन छू रहा है। बोलो, कौन छू रहा है? परमेश्वर। जब आपको लगे कि हाँ ये वचन मेरे ही लिए था, तो समझ लेना मुझसे कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। ये परमेश्वर का मिलने का तरीका है। आमेन। हाँ, परमेश्वर जब हमसे मिलना चाहता है, हमसे मुलाकात करना चाहता है ना, तो वो वचन में रहकर हमसे बात करता है। हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूँ कि इस रात के समय बहुत लोगों से आज खुदा मिलेगा। आमेन। कितने लोग परमेश्वर से मिलना चाहते हैं? हाँ, विश्वास करें, वो हमारे बीच में है। आमेन। और वो हमारे बीच में है तो वो हमसे बात करेगा, हमसे मुलाकात करेगा और हमें छुएगा भी। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना करें और वचन की ओर जाए। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता, एक सुंदर अवसर आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आए और आपकी आराधना कर पाए। प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज फिर एक बार आपके जीवित वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। हर एक व्यक्ति को आप व्यक्तिगत रीति से मुलाकात कीजिए। प्रभु, आपका वचन हम सभी को छुए, आपका वचन हमारा जीवन बदले, आपका वचन हमारे विश्वास को बढ़ाए, आपका वचन हमें लेकर चले, आपका वचन प्रभु हमें सहायता करे। ऐसा होने दीजिए प्रभु। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष और महिमा का कारण बने। ऐसा होने दीजिए। मैं घटूं, आप ही बढ़े और आपके नाम की महिमा हो। ऐसा होने दीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और इस पूरी जगह को, हर एक व्यक्ति को नियंत्रित कीजिए पिता। तमाम रुकावटों को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूं और तोड़ता हूं। प्रभु, आपकी अद्भुत उपस्थिति यहाँ पर हो। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आज परमेश्वर के वचन में से हम कुछ बातों को देखेंगे। देखो, एक वचन को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय हम निकाले। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। लूका उसका 17वां अध्याय और वचन हम 5 को पढ़ेंगे। तब प्रेरितों ने, अभी ध्यान देकर सुनिए इस वचन को। हाँ, तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, यीशु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा विश्वास बढ़ा। ध्यान देकर सुनिए, अभी मेरी ओर देखिए। वचन में ऐसा लिखा है, प्रेरित, इसका मतलब 12 चेले। कितने चेले? यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवा की शुरुआत की ना, सबसे पहले किनको चुना? चेलों को। बोलो, किनको चुना? कितने लोगों को? 12। सेवकाई की शुरुआत से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एकत्रित किया। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है, पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में किया। कौन सा? एक शादी में पानी का क्या किया? दाखरस किया। ये पहला चमत्कार है वचन के अनुसार। आमीन। और वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह ने इस चमत्कार को किया ना, तब सारे चेले उसके साथ उस शादी में थे।
इसका मतलब चमत्कारों की शुरुआत करने से पहले, कार्य की शुरुआत करने से पहले और सेवकाई की शुरुआत करने से पहले उसने 12 चेलों को क्या कर लिया था? चुन लिया था। ध्यान, समझ में आ रहा है कुछ? ओके, अभी ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह के चेलों को जब प्रभु यीशु मसीह ने चुना ना, तो कैसे चुना आपको पता है? कि पतरस मछली पकड़ने वाला था, यूहन्ना और याकूब मछली पकड़ने वाले थे। जब प्रभु यीशु मसीह उनको मिला ना, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, सब छोड़कर मेरे पीछे आओ। बराबर है ना? हाँ, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, यानी अपना काम छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, और किसके पीछे हो लिए? यीशु मसीह के। बोलो, किसके पीछे हो लिए? ध्यान देकर सुने, ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यीशु मसीह ने जब चेलों को चुना ना, तो उन्होंने सारी बातों को छोड़ दिया और किसके पीछे जाने लगे? यीशु के। क्योंकि उनको अनुभव आया था। बोलो, क्या आया था? बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब पतरस को चुना गया और याकूब यूहन्ना को चुना गया ना, उस रात पतरस, याकूब और यूहन्ना ने मछली पकड़ने की बहुत कोशिश की थी, पर एक भी मछली नहीं मिली थी उनको, एक भी मछली नहीं मिली। ध्यान देकर सुने। पर जिस दिन यीशु मसीह उनको दिन के समय मिला, कब मिला? दिन के समय। वो अपनी जाली को धो रहे थे, पर वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने उनको कहा, एक काम करो, थोड़ा सा गहरे में लेकर चलो। हालेलुया। और वहां पर जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा, अभी यहां पर जाल डालो। तो वचन में ऐसा लिखा है, पतरस ने कहा, हे प्रभु, रात भर हमने मछली पकड़ी, एक भी नहीं मिली ना, पर फिर भी तू कहता है तो यहां पर मैं जाल डालता हूं। जब पतरस ने जाल डाला, तो वचन में ऐसा लिखा, इतनी मछलियां फंसी कि जाल क्या होने लग गया? फटने लग गया। ध्यान देकर सुनना, ये चमत्कार देखने के बाद पतरस, याकूब और यूहन्ना जो थे ना, उनको समझ में आ गया कि ये सामने वाला व्यक्ति कुछ ना कुछ अद्भुत है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, चमत्कार देखा और चमत्कार करने वालों को देखा, और उन्होंने क्या किया? जब यीशु मसीह को देखा ना, यीशु मसीह ने उससे कहा पतरस से, हे पतरस, आज से मछली पकड़ना छोड़ दे, मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। तो पतरस ने क्या किया? अपनी जाल को छोड़ दिया, मछलियों को छोड़ दिया, और वो यीशु पर विश्वास रखकर उसके पीछे हो गया। हालेलुया। किस पर विश्वास रखकर? यीशु पर। ध्यान देकर सुने, जब तक यीशु चेलों के सामने रहता था ना, उनका विश्वास बड़ा था। आमीन। जैसे यीशु थोड़ा भी उनके नजरों के सामने से हट जाता था ना, उनका विश्वास क्या हो जाता था? कमजोर हो जाता था। बोलो, क्या हो जाता था? एक वचन को पढ़ लेंगे, उसके बाद इस वचन की ओर हम आएंगे। हाँ, ध्यान देकर सुने, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 37 से लेकर आगे, 37 से लेकर आगे, लूका 9 और 37 से लेकर आगे। हाँ, ध्यान देकर सुने। हाँ, दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे, तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। हाँ, बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह को मिलने के लिए आई। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हाँ, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि हाँ, मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर। एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, हे गुरु, हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मैं विनती करता हूँ कि हाँ, मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर। मेरा पुत्र जो है ना, वो थोड़ा संकट में है, उस पर कृपा दृष्टि कर। हाँ, क्योंकि वो मेरा एकलौता है। हाँ, और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ती है। एक दुष्ट आत्मा लगा हुआ एक बच्चा वहां पर है, जिसका बाप उसको लेकर आया है। हाँ, और उसे एकाएक चिल्ला उठता है। हाँ, और वो उसे ऐसा मरोड़ती है कि वो मुंह में फेन भर लाता है। हाँ, और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। बहुत तकलीफ देती है उस दुष्ट आत्मा उस बच्चे को, ऐसा उसका बाप यीशु मसीह से कह रहा है। आगे पढ़ना, मैंने तेरे चेलों से विनती की। ध्यान देकर सुने, इस वचन में क्या लिखा है? मैंने तेरे चेलों से विनती की। पहले किसके पास आया था ये व्यक्ति? चेलों के। बोलो, किसके पास आया था? डायरेक्ट यीशु मसीह के पास आया नहीं, पहले किसके पास गया था? चेलों के। उसको लगता था यीशु मसीह के पास शायद नहीं जा सकता, तो पहले किसके पास जाऊं? चेलों के। क्योंकि ये किसके चेले हैं? अगर यीशु चमत्कार करता है तो शायद चेले भी क्या करते होंगे? अगर यीशु भूतों को निकालता है तो चेले भी क्या करते होंगे? क्योंकि ये किसके साथ रहते हैं? ये किसके पीछे जाते हैं? समझ में आ रहा है? चेलों की ओर लोगों का देखना जो होता है ना, वो बहुत विश्वास से होता है। आमीन। क्योंकि चेले किसके साथ रहते हैं? यीशु मसीह के साथ। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुनना, इस व्यक्ति का विश्वास यह था कि चेलों के पास भी अगर मेरे बेटी को लेकर गया ना, तो दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी। हालेलुया।
और इसलिए यीशु मसीह के पास आने से पहले ये व्यक्ति चेलों के पास गया था और वो कहता है, फिर उस वचन को पढ़े, मैंने तेरे चेलों से विनती की यीशु तेरे पास आने से पहले मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, उसको निकाले, इस दुष्ट आत्मा को निकाले, परंतु वे न निकाल सके। वे न निकाल सके, वो नहीं निकाल सके। कौन नहीं निकाल सके? चेले नहीं निकाल सके। उनसे चमत्कार नहीं हुआ, उनसे भूत नहीं भागा। क्यों? आगे पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, जब यीशु ने यह देखा और सुना कि चेलों से दुष्ट आत्मा नहीं निकली, तो यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी, अपने चेलों की ओर देखकर यीशु ने कहा, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ मैं रहूंगा? कब तक तुम्हारे साथ रहूं? और समझ? तुम्हा- और तुम्हारा सहूंगा। सहूं। हालेलुया। यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा पता है? जब उनसे दुष्ट आत्मा नहीं निकली, यीशु ने कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं? इसका मतलब अगर मैं साथ होता हूं ना तो तुम्हारा विश्वास रहता है। अगर मैं साथ होता हूं ना चमत्कार करते हो। अगर मैं साथ होता हूं ना तो तुम्हारी हिम्मत बनी रहती है। पतरस क्यों पानी पर चला? क्योंकि वो किसको देख रहा था? अगर यीशु नहीं रहता तो वो पानी पर चलता? यीशु मसीह से उसकी नजरें हटी और आपको पता है पतरस डूबने लग गया। जब तक उसकी नजरें यीशु के पास थी ना तब तक वो चलने में सक्षम था। हालेलुया। आपको पता है वो जो चेले थे ना वो हर वक्त यीशु को सामने देखते थे, तभी उनका विश्वास बना रहता था। अगर यीशु कुछ वक्त के लिए अगर दूसरी जगह निकल गया ना फिर भी इनके द्वारा कुछ भी नहीं होता था। हालेलुया। और इसीलिए जो वचन हमने पढ़ा ना पहले शुरुआत में, उस वचन में चेले क्या कहते हैं? फिर एक बार पढ़ना, लूका 17:5। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, तब चेलों ने यीशु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। हमारा क्या बढ़ा? विश्वास। विश्वास बढ़ा। आमीन। आमीन। हे प्रभु, विश्वास में कमजोर हो जाते हैं तो हमारा क्या बढ़ा? विश्वास बढ़ा। जब तू साथ नहीं रहता ना तो हम कमजोर दिखने लग जाते हैं, इसलिए हमारा क्या बढ़ा? विश्वास बढ़ा। आपको पता है चेलों की बहुत अच्छी प्रार्थना थी। उनकी इच्छा थी कि प्रभु हमारा क्या बढ़ाए? विश्वास। तो आपको पता है विश्वास बढ़ाने के लिए विश्वास होना जरूरी है। बोलो, विश्वास बढ़ाने के लिए विश्वास होना जरूरी है। तो चेलों को क्या लगता था? उनमें विश्वास है, उनमें विश्वास, इसलिए उन्होंने यीशु को क्या कहा? हमारा विश्वास बढ़ा। यानी अभी विश्वास कैसा है? कमजोर, छोटा है, थोड़ा है। अभी हमारा विश्वास क्या कर? बड़ा। बोलो क्या कर? समझ में आ रहा है? चेलों को लगता था उनमें विश्वास है और इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। आगे पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? पढ़े जल्दी जल्दी। प्रभु ने कहा, फिर एक बार पढ़ना उस वचन को। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, अभी यीशु ने क्या कहा? देखो, जब प्रेरितों ने कहा हमारा विश्वास बढ़ा, उनको लगा हमारे में जीवन में विश्वास है पर कम है और हमारा विश्वास यीशु तू बढ़ा। तब यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? देखो, हाँ, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी क्या होता? विश्वास होता, हाँ, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से तो इस पेड़ से कहते जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। वो तुम्हारी मान लेता। कब मान लेता? जब तुम में कितना विश्वास होता? राई के यानी तुम में उतना भी विश्वास नहीं। इनको लगता था हम में विश्वास है, इसलिए बोल रहे थे विश्वास को क्या कर? बढ़ा। अरे पर प्रभु कहता है तुम में राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं। अगर होता तो पेड़ को कहते ना कि उपट कर निकल कर तू समंदर में लग जा, फिर भी वो लग जाता। हालेलुया। आपको पता है विश्वास छोटा बड़ा नहीं होता, विश्वास विश्वास होता है। आमेन। विश्वास विश्वास होता है। अगर आपके जीवन में विश्वास इतना भी होना, कितना? राई का दाना कितना होता है? दिखाई देता है? अगर समझो मैंने राई का दाना फेंक दिया आप में, भीड़ में, क्या मिल पाएगा? नहीं। क्या ढूंढ पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कितना होता है? पर आपको पता है वचन कहता है अगर तुम्हारे जीवन में कितना विश्वास हो फिर भी स्वर्ग से कौन देख सकता है? उस राई के दाने भर के विश्वास को कौन देखता है? उसके नजर में आ जाता है कि तुम्हारे जीवन में कितना विश्वास है? राई के दाने के बराबर। आमेन। और ये इतना सा विश्वास कितने बड़े काम को कर सकता है? अगर तुम कहो पेड़ को कि निकल कर कहां लग जाए? समंदर में लग जाए, फिर भी वो तुम्हारी सुनेगा। आमेन। तो इतने बड़े काम के लिए कितना विश्वास चाहिए? अरे बोलो कितना विश्वास चाहिए? तो क्या हमारे जीवन में है?
क्या है? उनको भी तो लगता था ना हम विश्वासी है, चेलों को भी तो लगता था ना हम विश्वासी, इसलिए कहते थे हे प्रभु हमारे विश्वास को प्रभु कहता है बढ़ाने के लिए होना तो चाहिए। अरे मैं बढ़ाना तो चाहता हूं विश्वास को, पर मुझे दिखाओ तो सही तुम्हारे जीवन में कितना विश्वास है। मुझे वो राई का दाना तो दिखाओ, मुझे वो बीज तो दिखाओ जिस बीज के द्वारा मैं किसी को बढ़ा सकता हूं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? मुझे पेड़ उगाना है। बोलो क्या उगाना है? विश्वास का क्या उगाना है मुझे? पर उस पेड़ को उगाने के लिए बीज चाहिए। बोलो क्या चाहिए? इतना सा चाहिए। अगर वो भी आपके मन में होगा ना, खुदा उसके द्वारा एक बड़े पेड़ को तैयार कर सकता है। आमेन। पर बहुत बार हमें यही नहीं पता होता कि हमारे जीवन में विश्वास है या नहीं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर राई के दाने के बराबर भी तुम्हारे जीवन में विश्वास हो ना, तो इस पेड़ को कहो कि निकल कर वो समुद्र में लग जाए, फिर भी लग जाएगा। इतना बड़ा काम इतना सा विश्वास कर सकता है। इतना बड़ा काम एक बीज कर सकता है। आपको पता है हमारे जीवन में हमें लगता है हम विश्वासी है, पर आपको पता है विश्वास ऐसे नहीं दिखाई देता, विश्वास काम के द्वारा दिखाई देता है। हालेलुया। केवल बोलने से मैं विश्वासी नहीं रहता। आपको पता है यीशु मसीह ने इसलिए कहा अगर तुम में इतना भी विश्वास हो ना, तो बड़े बड़े कामों को तुम कर सकते हो। आमेन। हालेलुया। राई का दाना, बोलो राई का दाना। हाँ, हमारे जीवन में होना जरूरी है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, विश्वास तभी बढ़ेगा जब आपके जीवन में आपके हृदय में बीज होगा। बोलो क्या होगा? ध्यान देकर सुने, गेहूं का दाना है, समझो क्या है? बोलो क्या है? गेहूं का दाना। गेहूं का दाना तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसका कांटेक्ट जो है, जब तक उसका संपर्क जो है वो जमीन से नहीं आता। समझ में आ रहा है? अगर गेहूं का दाना जमीन में नहीं गिरा तो कितना रहेगा? कितने रहेंगे? वो एक ही रहेगा। बोलो कितना रहेगा? पर वही गेहूं का दाना अगर जमीन में गिर गया तो क्या होगा? क्या अकेला रहेगा? वो अंदर जाएगा, मरेगा, उसमें से एक पौधा बाहर निकलेगा। और आपको पता है एक दाना गया था, बहुत दानों को लेकर बाहर आएगा। हालेलुया। पर उसके लिए उस दाने को कहा किससे मिलना होगा? जमीन से। बोलो किससे मिलना होगा? जब तक वो मिट्टी से नहीं मिलता, जब तक वो जमीन से नहीं मिलता, जब तक उसका संपर्क उससे नहीं आता ना, अकेला दाना कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया। आपको पता है ये वचन अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं। बोलो क्या कर सकते हैं? ये क्या है पता है आपको? ये दानों की बोरी है। हालेलुया। ये दानों की क्या है? बोरी है। आपको पता है आप खेती करते हो ना, खेती करते हो ना, तो जब खेती करते हो आप खेती की मशागत करते हो, उसके बाद जब आप उसमें कुछ बीज बोने जाते हो ना, तो बोरी लेकर जाते हो। बोलो क्या करते हो? तो पूरी बोरी जो होती है ना, आपको उस खेत में डालनी होती है। हालेलुया। तो आपको पता है ये पूरी बोरी है। आमेन। ये सारी की सारी बोरी ना तभी आपके काम आएगी जब इस बोरी को आप मिट्टी में डालोगे। बोलो कहां डालोगे? एक जमीन पर डालोगे। बोलो कहां डालोगे? हमारे घर में बाइबल होने से कुछ फायदा नहीं है, ये बाइबल हमारे हृदय में आनी चाहिए। हालेलुया। ये हमारी जमीन है। हमारा मन क्या है? हमारी इस बीज को जब इस मन में बोओगे ना, आपको पता है बड़ा फल लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये क्या लाएगा? बड़ा। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और पहला वचन। एक वचन से आगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और एक वचन से आगे। हाँ, आदि में वचन था। ध्यान देकर सुने, वचन में लिखा है आदि में क्या था? वचन। वचन कहाँ है? बाइबल। वचन कहाँ है? हमारे हाथों में। हालेलुया। हालेलुया। ये कब था? आदि में। जब तुम भी नहीं थे तब कौन था? वचन। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। आमेन। ध्यान देकर सुने, ये बाइबल है ना, बाइबल में लिखा है आदि में क्या था? वचन था। यानी ये जो वचन है कब से था? आदि से था, पहले से था। जब मनुष्य को भी नहीं बनाया गया तब से क्या था? वचन। वचन था। आमेन। ध्यान देकर सुने, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ, परमेश्वर के साथ रहने वाली चीज कौन सी है? वचन। वचन। बोलो कौन सी है? आज हमारे साथ क्या है? वचन। वचन। यानी हमारे साथ कौन सी चीज है जो किसके साथ रहती है? परमेश्वर के साथ। हालेलुया। आपको पता है आपके पास जो बाइबल है ना, वो किसके साथ रहने वाली चीज है? परमेश्वर। ये कहां से आई है? परमेश्वर। किसके पास से आई है? परमेश्वर के साथ। आमेन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, सोनार की दुकान से सोना खरीदते हो ना, तो कहते हो मैंने सोना खरीदा, और सोने की कीमत हमें बहुत लगती है बहुत ज्यादा है।
ना, क्योंकि मैंने सोनार के दुकान से खरीद कर लाया है। आपको पता है ये जो बाइबल है ना, वो सीधा कहां से आया है? परमेश्वर स्वर्ग में से। बोलो कहां से आया है? स्वर्ग आपके और मेरे घर में सबसे महंगी चीज कौन सी है पता है आपको? बाइबल सबसे अमूल्य चीज कौन सी है पता है आपको? क्योंकि ये सीधा कहां से आया है? स्वर्ग से ये आदि में था। आमेन। आमेन। ये सबसे शुरुआत में भी था, और किसके साथ था? परमेश्वर परमेश्वर के साथ था। ध्यान देकर सुने, बाइबल में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। और वचन परमेश्वर अरे था। बाप रे, वचन ही क्या था? परमेश्वर वचन ही क्या था? परमेश्वर यानी यही कौन है? इसमें ही कौन है? अगर परमेश्वर से मिलना है तो कहां मिलेगा? वचन में अरे बोलो कहां मिलेगा? क्या चर्च में मिलेगा? बड़ी मीटिंग्स में मिलेगा? किसी दास के बाद द्वारा मिलेगा? यीशु मसीह को मरियम कहां खोज रही थी? मरिया मगदालिया जो है ना, यीशु मसीह को तीसरे दिन जब यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह को कहां खोज रही थी? कब्र में कब्र में। बोलो कहां खोज रही थी? मिला यीशु मसीह वहां पर? नहीं मिलेगा। हालेलुया। गलत जगहों पर मत ढूंढो। आपको पता है यीशु को ढूंढना है ना, उसके जीवित वचन में ढूंढो। आमेन। बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब ये वचन कौन है? परमेश्वर। तो परमेश्वर से मिलना है तो कहां मिलना होगा? वचन में किस में मिलना होगा? वचन में समझ में आ रहा है? बहुत लोगों को खुदा क्यों नहीं मिलता पता है आपको? परमेश्वर क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम यहां पर ढूंढते, नहीं अरे इसमें ढूंढते। नहीं कितने लोग हैं जो बाइबल रोज पढ़ते? कितने लोग हैं जो बाइबल रोज पढ़ते? प्रार्थना तो करते पर किससे करते? गीत तो गाते पर किसके गाते? पहले खुदा से मिलो तो सही। आमेन। आमेन। उसका पता कहाँ है? वचन में वचन में। बोलो उसका पता कहाँ है? वो रहता कहाँ है? वचन में परमेश्वर ही वचन है। आमेन। वचन ही परमेश्वर है। जो व्यक्ति बाइबल को नहीं पढ़ता, जो बाइबल को नहीं खोलता, आपको पता है वो परमेश्वर से कभी नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है? अगर परमेश्वर से मिलना है तो कहां मिलना होगा? वचन में क्योंकि वचन में लिखा है। ध्यान देकर सुने, फिर एक बार पढ़े उस वचन को। आदि में वचन था, आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ वचन था, परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर और वचन ही परमेश्वर था। और आगे पढ़ना। हाँ, यही आदि में परमेश्वर के साथ यही था। वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न सब कुछ उसके द्वारा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। किसके द्वारा हुआ है? वचन के वचन के द्वारा। बोलो किसके द्वारा हुआ है? वचन तो आज भी सब कुछ किसके द्वारा होगा? वचन के हर चमत्कार किसके द्वारा होगा? हर काम किसके द्वारा होगा? हर अद्भुत काम किसके द्वारा होगा? क्योंकि आदि में सब कुछ किसके द्वारा हुआ है? वचन के द्वारा अरे सृष्टि की रचना किसके द्वारा हुई है? वचन के द्वारा पौधों को किसने बनाया? वचन मनुष्य को किसने बनाया? इस आकाश को किसने बनाया? वचन ने। बोलो वचन ने। क्योंकि वचन में लिखा है सब कुछ किसके द्वारा हुआ? वचन के तो जब सूरज बना किसके द्वारा बना? वचन के चांद बना किसके द्वारा बना? तारे बने किसके द्वारा बने? फूल पौधे बने किसके द्वारा बने? वचन के द्वारा अरे जो भी सृष्टि बनी वो किसके द्वारा बनी? तो अगर आज भी अगर कुछ नया बनाना है तो कौन बनाएगा? वचन कुछ नया करना है तो कौन करेगा? आज भी अगर हम चमत्कार को चाहते हैं तो कौन करेगा? वचन यही है जो हमारे जीवन में सब कुछ नया करता है। आमेन। क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ हुआ वचन से ही हुआ। आमेन। और आज भी जो कुछ होगा वो किसके द्वारा होगा? वचन के द्वारा वचन के द्वारा ही होगा। आमेन। प्रार्थना तो करते पर सुनता नहीं परमेश्वर। क्यों? क्योंकि हम वचन के द्वारा नहीं मांगते। समझ में आ रहा है? कितना भी चिल्ला लो फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है काम करने वाला कौन है? वचन चमत्कार करने वाला कौन है? अद्भुत कामों को करने वाला कौन है? वचन। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है। फिर एक बार उसी वचन को पढ़े। आदि में वचन था, हाँ? और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ? और वचन परमेश्वर था। हाँ? यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ? सब कुछ उसी के द्वारा सब उत्पन्न कुछ हुआ, उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है हाँ? उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कुछ भी उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ। यानी सब कुछ उत्पन्न करने वाला कौन है? वचन। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे घर में ऐसी चीज पड़ी है जो सब कुछ उत्पन्न कर सकती है। आमेन। आमीन। हमारे घर में ऐसी चीज पड़ी है ना जो सब बातों को तैयार कर सकती है। हमारे घर में ऐसी चीज पड़ी है, अगर आप उसको खोलकर विश्वास रखकर इस बीज को अगर बोएंगे ना, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं ये राई का दाना है। अगर एक वचन भी अगर आपके हृदय में आपने रख छोड़ा ना, तो आने वाले दिनों में अद्भुत चमत्कार, जैसे इस पेड़ को तुम कहो कि निकलकर समुद्र में लग जाए, इतने बड़े चमत्कार को एक दाना, एक वचन कर सकता है। आमेन।
कितना वचन कर सकता है? एक वचन। अगर आपने अपने हृदय में जगह दी तो हालेलुया। एक वचन को भी अगर हमारे हृदय में हमने जगह दी ना, फिर भी वो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को कर सकता है। आमेन। यहाँ तो खुदा ने बोरी भर कर दिया है। बोलो कितना दिया है? हाँ, पर हम तो पढ़ते ही नहीं, हम तो बाइबल को खोलते ही नहीं। आपको पता है बहुत सारे घरों में तो बाइबल धूल खाते पड़ा है। हाँ, उसके धूल भी नहीं निकालते हम। आपको पता है, इसीलिए हम आशीषित नहीं होते, इसीलिए हम विश्वास में। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह चेलों ने क्या कहा? हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रभु कहता है दिखाओ, एक दाना तो दिखाओ तुम्हारे जीवन में, एक राई का दाना तो दिखाओ, एक वचन तो दिखाओ तुम्हारे हृदय में जो तुमने रख छोड़ा है। अगर एक भी राई का दाना दिख गया ना, अगर एक भी वचन तुम्हारे हृदय में दिख गया ना, तो उससे मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। पर है ही नहीं, पर है ही। भले तुम मेरे पीछे तो घूमते हो, पर वचन तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम मेरे पीछे आते तो हो, पर वचन तुम्हारे जीवन में नहीं है। विश्वास बढ़ाने के लिए वचन होना जरूरी है। बोलो क्या होना जरूरी है? एक वचन को पढ़े, रोमियो की पत्री, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय वचन 17। रोमियो 10 और 17। अतः विश्वास सुनने से, बोलो कहां से? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और सुनना किसके द्वारा होना चाहिए? मसीह के वचन के द्वारा। आमेन। चेलों ने कहा प्रभु यीशु मसीह से हमारा क्या बढ़ा? विश्वास बढ़ा। हे प्रभु हमारा क्या बढ़ा? और वचन में लिखा है विश्वास कैसे बढ़ता है? सुनने से। बोलो किससे? सुनने से। वचन को क्या करना होगा? सुनना होगा। आमेन। और तब जाकर हमारा क्या बढ़ेगा? विश्वास बढ़ेगा। विश्वास सुनने से, और सुनना वचन के द्वारा होना चाहिए। आमेन। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। अगर विश्वास को बढ़ाना है ना, तो बीज होना जरूरी है। हमारे हृदय में परमेश्वर के वचन को आना जरूरी है। जब जाकर एक बीज पड़ेगा ना, ये बहुत बड़ा फल लाएगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास हमारे जीवन में पैदा होने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन जो है ना, वो सुनना आवश्यक है। आमेन। हालेलुया। एक वचन को पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय। यूहन्ना उसका 17वां अध्याय। यूहन्ना 17 और वचन 14 को हम पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने। हाँ, मैंने तेरा वचन, ये जो अध्याय है ना, 14वां अध्याय, कितना 17वां अध्याय, उसका हेडिंग पढ़ना। हेडिंग यीशु की महायाजकीय प्रार्थना स्वयं के लिए। ध्यान देकर सुने। ये जो पूरा अध्याय है ना, यीशु की प्रार्थना है। बोलो यीशु की क्या है? प्रार्थना, जो उसने खुद के लिए की, अपने चेलों के लिए की, और विश्वासियों के लिए की। आमेन। 3 लोगों के लिए की। और इस प्रार्थना में यीशु मसीह 17वें अध्याय में 14वें वचन में कहता है, फिर एक बार पढ़े, मैंने तेरा वचन। यीशु कहता है परमेश्वर से, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, इन तक पहुंचा दिया है। बोलो किस तक पहुंचा दिया है? चेलों तक। बोलो किस तक? चेलों तक। यीशु मसीह ने क्या देकर गया पता है? यीशु मसीह जाते जाते अपने चेलों को, यीशु मसीह जब स्वर्ग में गया ना, क्या देकर गया? वचन। क्या देकर गया? तेल की बोतल देकर गया, प्रार्थना कर कर ये लगाना और लोग चंगे हो जाएंगे, ऐसा कर कर गया? हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? विश्वासियों को तेल की बोतल लाओ, हम उस पर क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। ये बोतल कहां पर लेकर जाओ? घर। और क्या करना? बीमार पड़े तो लगाना। क्यों वचन पढ़ेंगे? क्यों वचन पढ़ेंगे? ये अगर बीमार पड़े तो क्या निकालेंगे? तेल की बोतल। बोलो क्या निकालेंगे? क्योंकि जो दिया है वही यूज करेंगे। यीशु मसीह जाते जाते क्या देकर गया? फिर पढ़ना उस वचन को। मैंने तेरा वचन उन्हें मैंने तेरा वचन दिया है इनको। हालेलुया। मैंने पानी की बोतल नहीं दी, मैंने तेल की बोतल नहीं दी, मैंने इनको क्या दिया है? वचन। तो जब उनको जरूरत पड़ेगी क्या निकालेंगे? वचन। जब वो बीमार पड़ेंगे क्या निकालेंगे? वचन। जब वो संकट में रहेंगे क्या निकालेंगे? जब उनको तकलीफ रहेंगी क्या निकालेंगे? क्योंकि यीशु कहता है मैंने क्या दिया है? वचन। वचन। हम क्या देते हैं? अरे बोलो, तेल की बोतल 10-10 बोतल लाकर रख देंगे और कहेंगे हमारे लिए क्या करो? दुआ करो। और क्या लेकर जाते हैं साथ में? वचन नहीं लेकर जाते। क्या लेकर जाते? बोतल। तो फिर जब बीमार पड़ोगे तो क्या निकालोगे?
तेल की वचन क्यों निकालोगे भाई? क्योंकि दिया क्या गया है? तेल। जो दिया जाएगा वही तो निकालोगे ना। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ने कभी भी उनको कोई वस्तु नहीं दी। क्या दिया? वचन। बोलो क्या दिया? हालेलुया। अगर वस्तु देकर, आपको पता है मूसा ने इजरायली लोगों को, ध्यान देकर सुने, मूसा जब इजरायली लोगों को मिस्र से लेकर आ रहा था ना, तो वचन में लिखा है परमेश्वर उन पर क्रोधित हो गया, इजरायली लोगों पर। क्या हो गया? और परमेश्वर ने उनमें सांप भेजे। क्या भेजे? सांप। अब वो सांप आते थे और इजरायली लोगों को काटते थे और इजरायली लोग मर जाते थे। समझ में आ रहा है? तो सारे लोग मरने लग गए। तब मूसा परमेश्वर के पास आया और खुदा से कहा, हे प्रभु इनको बचा वरना सारे मर जाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा मूसा से, एक काम कर, पीतल का सांप बना। बोलो क्या बना? अरे बोलो क्या बना? पीतल का सांप बना और उसको ऊंचे पर रख दे। जो कोई व्यक्ति जिसको सांप काटे वो किसकी ओर देखे? उस पीतल के सांप की ओर देखेगा ना तो वो बच जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? आपको पता है जो भी व्यक्ति सांप काटे हुए उसको देखता था ना वो बच जाता था। पर आपको पता है बाद में क्या हुआ? उस पीतल के सांप को वो कनान तक लेकर गए। बोलो कहां तक लेकर गए? उसका काम केवल वहीं पर था। पर किसने दिया था? किसने दिया था पीतल का सांप? मूसा ने। बोलो किसने दिया था? तो आखिरी समय तक उनके साथ क्या था? पीतल का। छोड़ा उसने, उन्होंने छोड़ा उस पीतल के सांप को। आप अगर वचन को आगे पढ़ोगे ना तो वह आपको दिखाई देगा कि वो पीतल के सांप की पूजा और पीतल के सांप की आराधना आखिरी तक करते थे, क्योंकि मूसा ने खुद उनको क्या दिया था? पीतल का। हाँ, तो तेल छूटता नहीं ना, तेल की बोतल छूटती, क्योंकि दी कहा गई है? चर्च में। बोलो कहा गई है? तो हम लेकर जाते हैं उसको। कहा? घर में ना। बाइबल को नहीं देखेंगे हम, किसको देखेंगे? जब भी बीमार पड़ोगे तो। हाँ, ये दी है, इस पर क्या की है? अरे बोलो पास्टर ने क्या की है? तो निकालो उसको और लगा यीशु रख तुझे, यीशु रख तुझे ना। प्रार्थना भी नहीं करेंगे, ना बाइबल पढ़ेंगे, ना परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे, ना खुदा की इच्छा के अनुसार चलेंगे, सीधा तेल निकाला। 10 रुपए की बोतल आपको चंगा करेगी? नहीं। अरे बोलो ना, ये तेल किसने बनाया? खुदा ने? नहीं। अरे बोलो। नहीं। किसी कंपनी में बनकर आया है ना? अरे बोलो। हाँ, तो कंपनी वाले में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपको चंगा कर देगा। हाँ, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बनाई हुई एक ही चीज है इस जगत में। कौन सी? खुदा की ओर से आई हुई एक ही वस्तु है इस जगत में। कौन सी? बाकी है ही नहीं कोई। मुझे बता दीजिए आप, जो स्वर्ग में से आई हुई चीज कौन सी है? जो खुदा के पास से आई हुई चीज कौन सी है? कोई भी नहीं। केवल क्या है? तो जब आपको जरूरत पड़े आप किसकी ओर जाना चाहिए? वचन की ओर। जब मुझे किसी चीज की जरूरत है तो मेरी पहली नजर किसकी ओर जाए? और हमारी जाति कहाँ है? बोतल। अरे बोलो। हाँ, दुआ करके दो ना। 10 रुपए की बोतल आप 100 में भी खरीदोगे। ये शॉर्टकट है। बोलो ये क्या है? इसको कौन खोलेगा? इसको कौन पढ़ेगा? जब भी खोलता हूं ना ब्रदर, नींद आने लग जाती है। बोलो क्या आने लग जाती है? तो कैसे खुदा मिलेगा तुम्हें? हाँ? परमेश्वर मिलता कहाँ है? अरे बोलो ना। तो इस दरवाजे को खोला तो करो, खुदा यहीं पर बैठा है। आमेन। हाँ, अगर उससे मिलोगे ना आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आमेन। विश्वास में क्यों नहीं बढ़ पाते पता है आपको? क्योंकि आपके जीवन में क्या नहीं है? वचन नहीं। जिसके जीवन में वचन होता है ना वो कभी विश्वास से गिरता, वो कभी पीछे जाता। ये एक ऐसा बीज है, जब एक बार बोया जाता है ना वो बहुतायत से फल लाता है। आमेन, हालेलुया। ये ऐसा बीज है जो जब काम करता है, अगर आपने इस बीज को अपने हृदय में ले लिया ना तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कुछ बड़ी बातों को आपके जीवन में आप अनुभव करोगे। हालेलुया। हाँ, पर प्रॉब्लम ये है ना कि इस बीज की ओर हमारी नजरें जाती नहीं। बाकी सारी दुनिया में घूमकर आएंगे प्रभु को देखने के लिए। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? एजिज दास में मिलेगा, उस पास्टर में मिलेगा। आओ ब्रदर शिंदे सर को बुलाए, चलो आओ उनका हाथ अपने सिर पर रखो और शायद मैं आशीष। बिल्कुल नहीं, कोई व्यक्ति आपको आशीषित नहीं कर पाएगा। आपको आशीष करने वाला केवल परमेश्वर है। और वो मिलता कहाँ है? वचन में। हालेलुया। सीधी सी बात है। उस यूहन्ना पहले पद को फिर एक बार पढ़े, यूहन्ना 1:1 को ध्यान देकर सुने। आप मेरी ओर देखना। आदि में वचन था। ध्यान देकर सुने। आदि में क्या था? वचन था। वचन था। हाँ, आगे। और वचन परमेश्वर के साथ था। वचन किसके साथ था? परमेश्वर। ये वचन किसके साथ था?
परमेश्वर परमेश्वर के साथ था। आओगे आगे। और वचन परमेश्वर था और वचन ही क्या था? परमेश्वर वचन ही क्या था? तो जब बाइबल मेरे साथ होती है तो मेरे साथ कौन होता है? परमेश्वर जब मैं बाइबल को लेकर घूमता हूं तो मेरे साथ कौन घूमता है? परमेश्वर। ओके, तो हर वक्त आप बाइबल लेकर घूम सकते हो क्या? नहीं घूम सकते हो? नहीं बच्चे तो पढ़ाई करते हैं तो स्कूल में जाते बाइबल लेकर जा सकते हो? नहीं नौकरी पर जा सकते हो? नहीं। खेती में जा सकते हो? नहीं। तो बाइबल हर वक्त हमारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि ये परमेश्वर है। ये क्या है? तो अगर बाइबल को हम साथ में नहीं रख सकते तो बाइबल को कहां रखना होगा? कहां रखना होगा? इन सारे वचनों को उठाकर, इन सारे बीज को उठाकर कहां रखो? हृदय में। बोलो कहां रखो? तो जहां कहीं आप जाओगे आपके साथ कौन रहेगा? परमेश्वर। क्योंकि वचन ही क्या है? तो जब आप काम भी करोगे तो आपके हृदय में क्या है? वचन। वचन ही क्या है? तो आप काम भी कर रहे हो तो आपके साथ कौन है? हालेलुया। तो वचनों को रखने की जगह कहाँ है? इस पर्स में या अपने हृदय में? लोग थैली लेते हैं बाइबल रखने के लिए, बैग खरीदते हैं। ये बैग है जो बाइबल के लिए। मैं कहता हूं बाइबल के लिए बैग मत रखो, अपने हृदय को खोलो। आमेन। वचन को रखना है ना तो कहां पर रखो? अपने। तो परमेश्वर कहां रहेगा? आपके वचन में लिखा है कि तुम्हारा शरीर ही मेरा क्या है? मंदिर है। बोलो क्या है? परमेश्वर कहां रहना चाहता है? हमारे हृदय में। हालेलुया। हम तो खुदा को कहते हैं चर्च बनाए वहीं पर रहे। परमेश्वर को हम क्या कहते हैं? तेरे लिए बना है परमेश्वर, वहां पर रहे। हमारे घर में रहकर क्या करेगा? हम तो टीवी देखते हैं, हम तो लड़ते हैं, हम तो एक दूसरे से लड़ते हैं, हम तो अपने कामों में लगे रहते हैं। तू घर पर आकर क्या करेगा? इसलिए खुदा को कहते हैं रविवार के दिन आएंगे तुझे मिलने के लिए। कहां पर? चर्च में। बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक तू यहीं पर रहे ना। कीबोर्ड बजा, एक्टोपैड बजा, अपने अपने गाने गा। हम कब आएंगे गाना गाने के लिए? हाँ, सोमवार से लेकर शनिवार तक अपने पास टाइम नहीं। समझ में आ रहा है? बाइबल को छूते भी नहीं हम सोमवार से लेकर शनिवार तक। हाँ, पत्नी पति से पूछेगी कहाँ रखा था पिछले रविवार बाइबल? मिलता ही नहीं। और मोबाइल कहाँ रखा है हमको पता है। रात को अगर सोते वक्त भी आपको उठा दो तो आपको पता होगा मोबाइल कहाँ है, क्योंकि ऐसे ही होता है जहां पर मेरा हाथ पहुंच पाए ना। लाइट जब जाती है ना रात को अंधेरे में तो सबसे पहले किसकी याद आती है? ये मोबाइल ने गुलाम करके रखा है। मनुष्य चलती गाड़ी पर से अगर गिर जाए ना, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाए ना, पहले पैर को नहीं चेक करेगा। क्या चेक करेगा? ये टूट गया तो भी चलेगा, ये नहीं फूटना चाहिए। कौन? तो पहले चेक कर। हाँ हाँ, अच्छा है, अच्छा ठीक है। अरे पहले देख तेरा पैर टूट गया है। पानी में गिर जाते हैं, डूबने लगते हैं, उनको चिंता किसकी है? ये नहीं डूबना चाह, तू मरेगा, तू मर जाएगा, इसको छोड़। लोगों को खुद के डूबने का डर नहीं है, किसका गिला होने का डर है? अरे बोलो। कुछ साल हो गए हम चेन्नई गए थे। कहाँ गए थे? मेरा एक दोस्त है, आपको पता है ऐसा हादसा हुआ था ना, कुछ वक्त के लिए हमारा दिल रुक गया था। हाँ, हम रेलवे में थे और गोवा के पास हमारी रेलवे खड़ी थी और रेल चालू ही होने वाली थी ट्रेन। हम जैसे दरवाजे पर खड़े थे ऐसे ही थोड़ा टाइम पास करते हुए, और अचानक उस दोस्त का मोबाइल जो है ना रेलवे से कहाँ गिर गया पता है आपको? प्लेटफॉर्म के नीचे। कहाँ गिर गया? प्लेटफॉर्म के बराबर रेलवे का जो पहिया होता है ना उसके पास। रेलवे छूटने वाली थी, हमको पता है। उसने जब देखा कि मेरा मोबाइल गिर गया, उसने कुछ भी नहीं सोचा, वो सीधा नीचे उतरा और नीचे से अंदर घुस गया। कहां पर? वो जो रेलवे का दो डब्बों का गैप होता है ना, उसमें से वो अंदर उतर गया। एक पहिया लांग कर वो दूसरे पहिए की ओर निकल गया। आपको पता है जितने लोग देख रहे थे प्लेटफॉर्म पर वो सारे चिल्लाने लगे। क्यों? क्योंकि रेलवे का सायरन बज चुका था। अगर रेल थोड़ी भी हिल जाती ना, उसका कार्यक्रम वहीं पर हो जाता। समझ में आ रहा है? ये प्रभु की कृपा थी कि उसने मोबाइल निकाला और जल्दी से बाहर निकल आया और फिर आकर कहता है बच गया। अरे वो फूट भी जाता ना तो भी चलता, तेरा बचना ही जरूरी था। समझ में आ रहा है कुछ? देखो आजकल ये हमारी परिस्थिति है कि कुछ भी हो जाए मोबाइल मुझसे दूर ना होना चाहिए। बाइबल के बारे में इतना प्यार है हमें? इस परमेश्वर से इतना प्यार करते हैं हम? नहीं। हाँ, रात को सोते समय ये बाइबल कभी भी इतने दूर नहीं रहेगा कि जहां पर मेरा हाथ पहुंच पाए। हाँ,
ये तो पूरा हफ्ते भर मेरे पास नहीं होता। बहुत सारे लोग तो चर्च में भी नहीं लेकर आते। हाँ? और वचन कहता है आदि में वचन परमेश्वर के और वचन ही परमेश्वर तो जिसके साथ ये वचन होता है उसके साथ कौन होता है? परमेश्वर जो बाइबल लेकर चलता है उसके साथ कौन चलता है? परमेश्वर जिसके हृदय में परमेश्वर का कलाम होता है उसके हृदय में कौन होता है? परमेश्वर तो मेरे साथ कौन होना जरूरी है? परमेश्वर मेरे हृदय में किसकी जगह होना जरूरी है? परमेश्वर हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर की इच्छा है इस बीज को अपने हृदय में रख छोड़ो। आमेन। अगर आपके विश्वास को वो बढ़ाना चाहता है ना तो एक बीज को ढूंढता है। बोलो किसको ढूंढता है? यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, वो कहते थे हमारे विश्वास को क्या कर बढ़ा। यीशु कहता है ना तुम्हारे मन में अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, एक बीज दिखाओ मुझे, एक वचन दिखाओ मुझे, अगर उतना भी मिल जाए ना मैं विश्वास को बढ़ा सकता हूँ। अगर इतना भी मिल जाए ना मैं चमत्कार को कर सकता हूँ। अगर इतना भी मिल जाए ना कुछ अद्भुत बातों को मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ो। आमेन। क्योंकि यही कलाम है जो आपके जीवन को बदलने में सक्षम है। आमेन। यही है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। यही है जो आपके चलने फिरने को बदल देगा। यही है जो आपकी आदतों को बदल देगा। यही है जो कुछ अद्भुत कामों को आपके जीवन में करेगा। आमेन। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह को पता था मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं। जब भी मैं नहीं रहता ना ये डर जाते, कुछ नहीं कर पाते। इसलिए यीशु मसीह नहीं था तो भूतों को नहीं निकाल पाए। बाइबल में एक बार लिखा है आंधी और तूफान आया था। बोलो क्या आया था? जब यीशु मसीह उसके चेलों के साथ समुद्र में से जा रहा था तो क्या आ गया? तूफान। ये क्यों डरे थे आपको पता है? चेले क्यों डर गए? क्योंकि यीशु क्या कर रहा था? प्रॉब्लम यही था। जब तक यीशु उनके सामने खड़ा है ना ये बिल्कुल डरते नहीं थे। अभी यीशु क्या कर रहा है? सो रहा है तो ये डर गए, अरे ये सो गया अभी मर जाएंगे। तो यीशु हमेशा उनके साथ रहना चाहिए था। यीशु जब खड़ा रहता था ना उनके साथ उनके जीवन में डर नहीं था। पर यीशु सोया हुआ था, डर गए कि हम मर जाएंगे, डूब जाएंगे। यीशु को उठाने, उठ प्रभु हमें बचा, हम मर रहे हैं। यीशु ने तब भी कहा अरे अविश्वासियों। क्या कहा? अविश्वासियों। जरूरी नहीं है कि हर वक्त मैं तुम्हारे साथ रहूं, वचन तुम्हारे साथ रहे। आमेन। जरूरी नहीं कि मेरी फोटो तुम्हारे साथ रहे पर वचन तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, यीशु मसीह की इच्छा है कि उसके वचन को हमारे साथ हम रखें क्योंकि वही परमेश्वर है। आमेन। फोटो घर में लगाकर कोई फायदा, क्रॉस को गले में लटकाकर कोई फायदा। अगर गले में लटकाना है ना तो वचन लटकाए। आमेन। अपने हृदय में अगर रख छोड़ना है ना तो परमेश्वर के वचन को रख छोड़े क्योंकि वही है जो आपको आपके विश्वास को बढ़ाएगा। आमेन। और इसलिए जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा हे प्रभु हमारे विश्वास को क्या कर बढ़ा, तो प्रभु ने कहा अगर तुम्हारे जीवन में राई के समान भी विश्वास होता, क्या कहा? होता। बोला क्या कहा? होता। इसका मतलब तुम्हारे जीवन में उतना भी नहीं है। भले तुम इतने साल मेरे साथ घूमते हो, चमत्कारों को देखते हो, वचनों को सुनते हो, मेरे साथ खाना खाते हो, मेरे साथ सारी बातें करते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में इतना भी विश्वास नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ध्यान देकर सुने। जब यीशु मसीह मरा और जी उठा और स्वर्ग में गया ना, आपको पता है चेलों के साथ यीशु मसीह नहीं था पर उनके साथ उसका वचन था। आमेन। और वचन ही उनके जीवन के द्वारा अद्भुत कामों को कर रहा था। हालेलुया। वही परमेश्वर का कलाम उनके जीवन के द्वारा अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को कर रहा था। मैं आपको कहना चाहता हूँ विश्वासी लोगों, विश्वासी अगर खुद को कहना है ना तो आपके अंदर बीज होना जरूरी है। बोलो क्या होना जरूरी है? हाँ, परमेश्वर राई के दाने को देखता है आपके जीवन में। बोलो क्या देखता है? एक दाना, एक बीज जो वचन है। आमेन। तब बोलना खुद को क्या? विश्वासी। बोलो क्या? अगर राई का दाना नहीं है, अगर हमारे जीवन में बीज नहीं है, अगर हमारे जीवन में वचन नहीं है ना तो खुद को हम विश्वासी नहीं कह सकते। हाँ, वो बीज होना जरूरी है। जब वो होगा वो बढ़ाएगा। आमेन। उस विश्वास को वो क्या करेगा? बढ़ाएगा। आमेन। तो मैं विश्वास रखता हूं कि इस रात के समय खुदा अपने बीज को आपके हृदय में रख छोड़ेगा। आमेन। ये जमीन है, बोलो हमारा मन क्या है? और इसका वचन क्या है? बीज। बोलो क्या है? इन दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध आना चाहिए। हालेलुया। ये घर में पड़ा रहा फिर भी फायदे का नहीं है, और ये खाली पड़ा रहा फिर भी फायदे का। दोनों एक दूसरे के साथ मिलना जरूरी। ये बीज जब यहां आएगा तब काम होगा। इस बीज को जब आप हृदय में रख छोड़ोगे तब काम होगा।
जब अपने मन में इसे उतारोगे तब काम होगा, तब जाकर एक बड़े विश्वास को और बड़े कामों को अपने जीवन में आप अनुभव करोगे। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर को देखा या सुना? पहली बार। बोलो बोलो बोलो। जिंदगी भर मूसा ने परमेश्वर को देखा नहीं, केवल क्या किया? क्योंकि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर खुद मूसा से कहता है, कोई मनुष्य मुझे नहीं देख सकता, कोई मनुष्य मुझे। तो जिंदगी भर मूसा देख रहा था या सुन रहा था? तो उसकी आवाज ही वचन है। आमेन। जब सुनता था ना, वो परमेश्वर को सुनता था। आपको पता है लाल समुद्र के 2 भाग किसने किए? मूसा ने। हालेलुया। पत्थर में से पानी किसने निकाला? अद्भुत 10 पीड़ाओं से उस मिस्र को हैरान किसने कर दिया? मूसा ने। आपको पता है इतने अद्भुत चमत्कार, इतने अद्भुत काम, इतने सामर्थ्य काम मूसा के द्वारा क्यों हुए? क्योंकि वो किसकी आवाज को सुनता था? परमेश्वर। किसके वचनों को सुनता था? हालेलुया। वो वचन को सुनकर 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 खुद परमेश्वर की सामर्थ्य को और उसकी उपस्थिति को अपने मन में, अपने हृदय में उसने उतार कर छोड़ा था। हालेलुया। इसलिए जब लाल समुद्र को भी दाट दिया ना, तो उसके भी 2 भाग बन गए। आमेन। हाँ, जब पत्थर पर भी लाठी उसने मारी ना, तो उसमें से भी पानी निकलने लग गया। आपको पता है अद्भुत काम, अद्भुत चमत्कार मूसा के द्वारा इसलिए होते थे क्योंकि खुदा के वचन को उसने अपने मन में, अपने हृदय में जगह दी थी। हालेलुया। आज इस रात के समय में आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कुछ अद्भुत बातों को आप अनुभव करना चाहते हो ना, आज रात से, अभी से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़े। आमेन। हाँ, उनको पढ़े, सुने। जिनको पढ़ना नहीं आता क्या करे? सुने। और जिनको पढ़ना आता है पढ़े भी और सुने भी, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना वचन के द्वारा होना चाहिए। आमेन। जब ऐसी बातों को आप सुनते रहोगे, विश्वास करें एक दिन आपके जीवन में अद्भुत कामों को होते हुए आप देखोगे जो आज तक आपने नहीं देखे। हालेलुया। क्या तैयार है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में छोड़ने के लिए? आमेन। हाँ, मैं तो परमेश्वर का एक सेवक हूं जो आज यहाँ पर आया हूं बीज बोने के लिए। बोलो, क्या करने के लिए? ये आपकी जमीन पर है, इस बीज को लेना है या नहीं? जितने लोगों ने अपने हृदय में इसको ले लिया, विश्वास करें आज के द्वारा उनके जीवन में कुछ ना कुछ अद्भुत बातें होने लग जाएंगी। मैं आपको आज रात यहाँ से तेल की बोतल नहीं, पानी की बोतल नहीं, पर क्या देकर जाऊंगा? क्योंकि यही है जो आपको, आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, वचन को लेकर जाए, क्योंकि यीशु ने भी अपने चेलों को वचन ही दिया था। पूरी जिंदगी भर जितने साल, 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवा की, उसने केवल लोगों में वचन बांटा। बोलो, क्या बांटा? हाँ, और आखिरी तक चेलों के साथ क्या रहा? वचन ही रहा। आमेन। एक चीज मुझे बता दो कि मरने के बाद और जी उठने के बाद यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह की कौन सी चीज संभाल कर रखी थी? कोई भी नहीं, एक भी चीज नहीं थी उनके पास यीशु मसीह की। केवल क्या था? वचन। आमेन। उस वचनों को संभाल के रखा था। और इसलिए जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, लंगड़े भिखारी को देखा तो क्या कहा? हमारे पास जो है तुझे देता हूं। आमेन। ना मेरे पास तुझे देने के लिए पैसा है, ना सोना है, ना चांदी, पर जो है वो तुझे देता हूं। क्या था उनके पास? क्या था उनके पास? यीशु मसीह के नाम से उठ और चलने लग जा। आमेन। आपको पता है, दे दिया जो उनके पास था। हालेलुया। उस परमेश्वर को रख छोड़ा था अपने हृदय में। आपको पता है, इसलिए लंगड़ा भी चलने लग गया। आमेन। आपके जीवन के द्वारा भी प्रभु इन बातों को करेगा, बस उसके कलाम को अपने हृदय में रख छोड़े। हालेलुया। उस राई के दाने को अपने मन में छोड़ दे, और जब परमेश्वर उस राई के दाने को देखेगा ना, ऐसे बड़े कामों को करेगा कि इस पेड़ को तुम कहो कि निकलकर समंदर में लग जाए तो वो तुम्हारी सुनेगा। आमेन। हाँ प्रियो, बस परमेश्वर के वचन का आदर करो, सम्मान करो और अपने हृदय में उसको रख छोड़ो। हालेलुया। इस समय अपनी आंखों को हम बंद करें और कुछ समय के लिए हम प्रार्थना में जाएं। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे आपके वचन में हमने देखा पिता, प्रभु यीशु मसीह आपके चेलों ने आपसे कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। तब उनके जीवन में आपने राई के दाने जैसा कुछ देखना चाहा, एक बीज को आपने देखना चाहा जो उनके जीवन में नहीं था। वो केवल आपको देखते तो थे पर विश्वास का बीज नहीं था। आज प्रभु हमारे हृदय में वो विश्वास का बीज आ जाए,
वचन ही है जो विश्वास का बीज है। जब वचन को बोया जाता है तो विश्वास की फसल काटी जाती है। वचन को बोया जाता है तो विश्वास का पेड़ बढ़ने लग जाता है। वचन को बोया जाता है तो विश्वास का फल आने लग जाता है। और इसलिए प्रभु आज हमारे हृदय में हम आपके वचन के बीज को जगह दें, उसको रख छोड़े कि आने वाले दिनों में एक अद्भुत बातों को हमारे जीवन में हम अनुभव करें। ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। वचन तेरा दिखा दे, उस पर चलना सिखा दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। भोर को उठता हूँ, तुझको निहारता हूँ। लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ। लेकिन मेरे प्रभु आज भी प्यासा हूँ। आज भी प्यासा हूँ। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। बोल यहोवा सुनता तेरा दास वाणी, तू अपनी सुना दे। यीशु वाणी तू अपनी सुना दे। वचन में लिखा है, जब शमूएल एक छोटा सा बच्चा, जब उसकी मां हन्ना ने उसे मंदिर में लाकर छोड़ दिया, वचन में लिखा है जब तक वो सेवा कर रहा था, जब तक वहां पर सफाई कर रहा था, तब तक उसके जीवन में कुछ नहीं हुआ। पर जिस रात परमेश्वर ने उससे बात की, जिस रात परमेश्वर की आवाज को उसने सुना, जिस रात खुदा के कलाम को उसने सुना, वचन में लिखा है उस दिन के बाद शमूएल एक भविष्यवक्ता कहलाने लग गया। उसका जीवन बदल गया, उसकी पहचान बदल गई और खुदा उससे बात करने लग गया। जब परमेश्वर हमसे बात करने लग जाता है, जब उसका वचन हमारे हृदय में आने लग जाता है, प्रियो, वहीं से हमारे जीवन की बदलाहट शुरू हो जाती है। वहीं से कुछ अद्भुत हमारे जीवन में होने लग जाता है। और इसलिए आज उस परमेश्वर के वचन को, उस राई के दाने को अपने हृदय में रख छोड़े कि आने वाले दिनों में एक बड़ी फसल को हम काटने पाए, एक बड़े पेड़ को हम देखने पाए, बड़े बड़े कामों को हम अद्भुत अनुभव करने पाए। इसलिए प्रियो, उस राई के दाने को आज अपने हृदय में हम रख छोड़े। धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन उस राई के दाने के समान है प्रभु, जो शायद आज दिखने में छोटा है, पर जब इस राई के दाने को हमारे हृदय में हम रख छोड़ेंगे, आने वाले दिनों में यही राई का दाना एक बड़े पेड़ में तब्दील हो जाएगा। वो दिखने लग जाएगा, बड़ी बड़ी आशीषों को खींच कर लेकर आएगा। और इसलिए प्रभु, इस वचन को रख छोड़ने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार चलने वाले हम बने। ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।